ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की यह टनल नंबर 1 है। टनल नंबर 1 काफी लंबी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 10,835 मीटर लंबी यह टनल अलग अलग जगहों से खोदी जा रही है। यहाँ पर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो ऋषिकेश ढालवाला का है। ऋषिकेश ढालवाला से टनल के बाहर आते हुए हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे आकर अब आपको हम ले चलते हैं एक दूसरी जगह पर, और यह जगह है नीरगढ़ के पास में। नीरगढ़ के पास में एडिट पर काम चल रहा है, यानी एक और हिस्सा खोदा गया। यहाँ पर ऋषिकेश से जब आगे चलेंगे तो नीरगढ़ पड़ता है, और नीरगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक जलप्रपात है। लेकिन जब हम रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जलप्रपात एक अलग तरीके की चुनौती लेकर आता है, और यह चुनौती यह होती है क्योंकि जलप्रपात के नीचे जब सुरंग निकलती है तो वहां पर पानी के रिसाव का खतरा रहता है, तो उसको मैनेज किया जाता है। अब हम आ चुके हैं नीरगढ़ पर, और नीरगढ़ पर आप देख सकते हैं कि एडिट में काम चल रहा है और यहाँ चौबीसों घंटे काम चलता रहता है। एक अलग तरीके की सुरंग बनाई जाती है, और ये सुरंग मेन सुरंग को कनेक्ट करती है, और मेन सुरंग से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो अलग अलग हिस्सों में काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि लंबी सुरंग है तो यहाँ पर फ्रेश एयर भेजने के लिए, ताजी हवा भेजने का भी प्रबंध किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एडिट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की टनल नंबर 1 में एडिट नंबर 1 के अंदर हम आपको लेकर चल रहे हैं। एडिट यानी एक ऐसी टनल जो टनल के बीच से टनल खोदी जाती है। एडिट टनल क्या है, इन सब के बारे में हम संजय जी से बात करेंगे और समझेंगे। आइए आपको हम ले चलते हैं एडिट टनल 1 के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर संजय कुमार जी हैं हमारे साथ, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो एडिट का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज़ इस टनल का क्या महत्व है? सर एक्चुअली एडिट का मीनिंग ये है कि अगर हम पूरी की पूरी टनल जो है वो 10.85 किलोमीटर है, तो इतनी लंबी टनल तो आप खोद नहीं सकते एक फेस की तरफ से या दोनों फेस की तरफ। तो बीच में जो एडिशनल फेसेस ओपन करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को जल्दी बनाने के लिए एडिशनल एडिट बीच में दिया जाता है, और इस एडिट के बीच में से फिर आपके 2 फेस डाउन स्ट्रीम में ओपन हो जाते हैं, 2 फेस अप स्ट्रीम में ओपन हो जाते हैं। तो टोटली अब इंस्टेड ऑफ 4 फेसेस नाउ हमारे पास 8 फेस हो जाते हैं। यहाँ पर 8 फेज पर काम चल रहा है, और इस जगह को आप देखिए क्यों महत्वपूर्ण हम इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फ्रेश एयर भेजने के लिए चार चार जो है इसमें फैंस लगाए गए हैं, यानी हवा को फेंका जा रहा है बड़े बड़े पाइपों के जरिए। तो ये जो फ्रेश एयर अंदर दी जाती है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? देखिए सर, जब हम अंदर काम करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल आपको पता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो जैसे जैसे हम फेस पे जाते जाते हैं, हमारे को जो हमारे जो वर्कर्स काम करते हैं या हमारे जो कलीग्स वहाँ रहते हैं या हमारे जो स्टाफ वहाँ है, उन सबको एयर की ज़रूरत होती है। तो उस एयर की को फुलफिलमेंट करने के लिए हमको थ्रू वेंटिलेशन फैंस जो है एयर को अंदर थ्रू डक्ट पाइप भेजा जाता है, जो कि अब आप देख सकते हैं ये 4 जो डक्ट पाइप जा रही हैं, ये 4 फेसों के लिए अलग अलग डक्ट पाइप है। तो उस पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको जो फ्रेश एयर है लाइफ के लिए, लोगों की लाइफ के लिए, मशीनरी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अलग अलग फेजेस पर यहाँ काम हो रहा है। जी जी। तो इसको अगर हम देखें तो स्केप टनल और मेन टनल दोनों में हो रहा है, और किस तरीके का काम चल रहा है? दोनों ही टनलों में हो रहा है, 4 फेसों में, दोनों ही टनलों में हमारे से काम चला हुआ है। तो दोनों ही टनल्स के अंदर काम चल रहा है, और टारगेट तय कर दिए गए हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो टनल को कब तक कंप्लीट करेंगे? सर हमारा जो ब्रेक थ्रू का जो टाइम है वो जून 24 का है, और जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशंस है वो हमारा सितंबर 25 में है। तो सितंबर 25 में इस टनल को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। मतलब इसके अंदर ट्रेन के चलने के लिए ट्रैक भी डाल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो ब्रेक थ्रू कर लिया जाएगा। जून 24 की बात की जा रही है कि ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू का सीधा सीधा मतलब है कि टनल को आर पार ले जाना। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टनल्स में जो काम चल रहा है, ये देखिए, ये टनल स्केप टनल है,
एस्केप टनल के अंदर दूर तक काम हो चुका है। यहाँ अगर जो काम हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो कितनी दूरी तक काम किया जा चुका है? सर अभी 820 मीटर के करीब अभी कंप्लीट हो चुकी है ये। तो 820 मीटर तक कंप्लीट हो चुकी है और आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर काम चल रहा है और इधर से भी काम चल रहा है। एक तरफ इधर काम चल रहा है, दूसरी तरफ काम चल रहा है। इस टनल की अगर हम बात करें जो एस्केप टनल का दूसरा हिस्सा है, तो यहाँ कितने दूरी तक काम हुआ है? 475 मीटर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं चौगुनी रफ्तार से काम चल रहा है। हर एक दिशा में टनल खोदी जा रही है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, मेन टनल के अंदर ले चलते हैं कि मेन टनल के अंदर कैसे काम किया जा रहा है। और हर जगह पर यहाँ जो हम कह सकते हैं सेफ्टी के फीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है हर वक्त, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है कि आप कोई भी हीला हवाली कर सकें। यहाँ पर देखिए किस तरीके से टनल एकदम साफ साफ नजर आ रही है। मेन टनल की अगर हम बात करें तो यहाँ कितना काम हो चुका है? यहाँ सर लगभग आपका ये 725 मीटर के लगभग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 725 मीटर का काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम नीचे उतरेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। ये टनल आप देखिए एक अलग तरीके का लुक दे रही है, एक अलग तरीके का फील दे रही है। हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर मेन टनल की खुदाई का काम चल रहा है। जहां एक तरफ इधर काम चल रहा है, हम कैमरामैन को कहेंगे उधर भी दिखाइए कि किस तरीके से ये काम चल रहा है। चार फेजेस पर काम चल रहा है, रात दिन यहाँ पर काम किया जाता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो काम किया जा रहा है इसमें हर तरीके की सावधानी बरती जाती है। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिए जो आपके मेजर्स हैं वो किस तरीके के हैं? सर हमारे सेफ्टी मेजर्स में आप देखिए हम पूरा ओवरऑल पीपीज़ के साथ हैं। साथ का साइड आपका अगर देखेंगे तो पूरा इमरजेंसी या फायर फाइटिंग अरेंजमेंट आपका हमारा यहाँ लगा है। ओवरऑल में जो जो टनल सेफ्टी के रिलेटेड जो भी हमारे अरेंजमेंट चाहिए वो हमारे पूरे हैं इसमें। पूरे के पूरे अरेंजमेंट हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, ये मेन टनल का हिस्सा है और इसी से लगी हुई हम कह सकते हैं कि एस्केप टनल है। तो एस्केप टनल और मेन टनल के बीच में कनेक्शन है। और जब कोई लंबी टनल बनाई जाती है तो उसके लिए एक सहायक टनल बनाई जाती है, एडिट टनल, जिससे कहीं ना कहीं जो काम है उसमें काफ़ी तेजी आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैन एंड मटेरियल को अंदर पहुंचाना, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनको अंदर पहुंचाना, और हर तरह से पूरी यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि जो जो अनिवार्य सुरक्षा के उपकरण हैं उनके बारे में, सेफ्टी के बारे में लिखा गया है। तो लोगों को ये ध्यान रहे कि यहाँ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हर तरीके की परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, लेकिन इन सबके बीच जो काम है वो तेजी से किया जाना है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नीरगढ़ू।